राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि इंसान होते तो कई तरह के हैं, लेकिन उनमें से 2 तरह के इंसानों को चुना गया है। एक जो कि मरने के बाद उनको जाना पड़ता है, दूसरा कि मरने से पहले ही उनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं तो उनको मरना पड़ता नहीं है, उनका शरीर छूट जाता है। एक होता है कि शरीर छोड़ना पड़ता है और एक होता है जो शरीर छूट जाता है, और इन दोनों में बहुत ही अलग बात है, जो कि एक है दुख देने वाली, एक है सुख देने वाली। जब जीवन में हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो सुख का सबसे मूल आधार जो है वो है त्याग। अगर जीवन में हमने त्याग किया है तो हमें सुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि लेना हमेशा दुख देता है, देना हमेशा सुख देता है। जिसने देना सीखा है वो सुखी है और जिसने लेना सीखा है वो दुखी है, क्योंकि देना अपने हाथ में है। हम किसी को क्या दे रहे हैं ये हमारी समझ है, और जो हम किसी को दे रहे हैं उसमें हमारे मन का भी एक हिस्सा भी है उसमें, कि हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ मिलती है तो देने में भी अच्छा लगता है और लेने वाला भी खुश होता है। तो अगर खुशी चाहिए तो देना सीखो, क्योंकि जब हम लेने की उम्मीद रखते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, दुख होता है। हमें दुख का मूल कारण होता ही ये है उम्मीद रखना और किसी से कुछ लेना। अगर भगवान कुछ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारी नहीं, ये उनकी कृपा है। हमारे कर्म नहीं है, उनकी कृपा है। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए वो भी अच्छा है कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। भगवान कभी भी वो कार्य नहीं करते हैं जो हमारे लिए गलत हो, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत जाएं या दुखी रहें। लेकिन हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे अपनी मर्जी का क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो अगर हम अपनी मर्जी का करते हैं तो दुख पा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान ने हमें कुछ अलग करने के लिए बनाया है या जो हमें दे रहे हैं, अगर हम वो सब कुछ लेते जाएं तो हमें सुख और सुख सिर्फ सुख मिलेंगे, क्योंकि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। हम ये चाहते ही नहीं है कि भगवान हमें ये दे। जो देगा, जो देंगे वो हम लेंगे, हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं को मार दो तो हमारा दुख भी वहीं समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि जब हमारा यहाँ से जाके मरण होता है हमारा, तो हमें शरीर छोड़ना पड़ता है जब हमारी इच्छाएं रह जाती हैं। क्योंकि जब हमारी इच्छाएं हैं तो उसमें उम्मीद भी है कि अभी मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। ये सारी चीज़ें हम जब लेके चलते हैं तो हमें लगता है कि हमें अभी नहीं जाना है, तो वहाँ हमें जाना भी पड़ता है और हमें जाना भी नहीं है। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं कि जिनकी इच्छाएं मर जाती हैं, सारी इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो उनको शरीर छोड़ना नहीं पड़ता है, उनका स्वतः ही छूट जाता है। क्योंकि इच्छाएं छूटी तो शरीर का भी कोई अब महत्व नहीं रहता है। जब तक हैं तब तक अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर इच्छाएं नहीं मरती हैं तो इंसान को मरना ही पड़ता है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि इच्छाएं तो अभी उसकी जिंदा हैं। तो जीवन में इच्छाओं को कम रखो और सफ़र को हल्का बनाओ, क्योंकि फिर हमें शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। शरीर छूट जाए ऐसे कर्म होने चाहिए, शरीर छोड़ना पड़े ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो किराए का घर होता है, अगर हम अपनी मर्जी से छोड़ते हैं तो उसमें मकान मालिक भी खुश होता है और हमें भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हम मकान में कब्जा करने लग जाएं तो मकान मालिक को भी निकालने में तकलीफ होगी और हमें भी निकलने में तकलीफ होगी। तो ये शरीर भी हमारा किराए का ही है, तो इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि हमें दुख ना हो और जिन्होंने दिया है उन्हें भी दुख ना हो, तो ये स्वतः ही छूट जाए। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे,
जय गुरुदेव।